सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप में से जो भी कैंडिडेट है दोस्तों और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन सभी का अपडेट और साथ ही आपको कैसे तैयारी करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप सभी के लिए जानकारी लेकर आते रहता हूं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ष 2023 में एक नया वैकेंसी आया है, वो भी है आपका सीआईएसएफ का। ठीक है, सीआईएसएफ में कांस्टेबल की वैकेंसीज है, तो उसके बारे में सारा डिटेल्स जो है वो सारा जानकारी दूंगा दोस्तों, जिसमें आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके फिजिकल योग्यता क्या होना चाहिए और एग्जाम किन पैटर्न्स पे होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक भरा जाएगा, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को टू दी पॉइंट देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो वैकेंसी वो है सीआईएसएफ का, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सीआईएसएफ दोस्तों, ये सीआईएसएफ की वैकेंसी आप लोग देखे होंगे कि हमेशा पीस एरिया जो होता है वहीं पे इन लोगों का पोस्टिंग होता है, चाहे कोई कोलियरी हो, ठीक है, या फिर कोई इंडस्ट्री हो, उन तमाम चीज़ें यानी पीसफुल एरिया होते हैं, वहीं पे इन लोगों का पोस्टिंग होता है कांस्टेबल्स की। ठीक है, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो है 451 पदों की वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, वर्ष 2023 में कांस्टेबल में सीआईएसएफ में देखेंगे तो 451 पदों की वैकेंसी है। और इसका जो सैलरी आप सभी को मिलेगा दोस्तों, जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उन लोगों का जो सैलरी है वो देख सकते हैं पे लेवल 3 का है। ठीक है, यानी आपको जो सैलरी मिलेगा दोस्तों वो है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आपका सैलरी होगा। यानी अगर देखा जाए तो कट पीट के आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगा दोस्तों वो 40 to 45,000 के आसपास शुरुआत में आपको मिलेगा। ठीक है, 40 to 45,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा इन हैंड। ठीक है, अब इसका बात करते हैं दोस्तों, ये 451 पदों की जो वैकेंसी है वो किन दो पदों की वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसीज है। ठीक है, 183 पदों की वैकेंसीज है। और दूसरा जो है वो है कांस्टेबल ड्राइवर कम ऑपरेटर की वैकेंसी, इसमें 268 पदों की वैकेंसीज है। ठीक है, आप देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन इसमें आपको क्या मिल होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों 10वीं पास मांगा गया है, यानी मैट्रिक पास, भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर सेंट्रल बोर्ड से ही पास किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। मैट्रिक पास मांगा गया है, देख सकते हैं 10वीं पास और मैट्रिक पास। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्राइवर की वैकेंसीज हैं और ड्राइवर कम ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं। तो एक चीज इसमें और मेंशन किया गया है वो है आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 4 व्हीलर का। ठीक है, अगर है लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस है अगर आप है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो देखिए उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, एज कट ऑफ डेट मेंशन कर दिया गया है, यानी 22 फरवरी 2023 जो कि इस फॉर्म भरने का अंतिम तिथि रखा गया है। ठीक है, तो अंतिम तिथि तक दोस्तों आपका जो उम्र होना चाहिए वो है मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम देखेंगे तो 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी एज कट ऑफ डेट हमेशा आप काउंट करिएगा तो इसको एज बेस डेट मानिएगा, यानी 22 फरवरी 2023 तक आपका मैक्सिमम 27 को क्रॉस नहीं करना चाहिए और मिनिमम इस डेट तक आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। अब बात करते हैं इसका एग्जाम फी, यानी जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कितना एग्जाम फी परीक्षा शुल्क चुकाना होगा। तो परीक्षा शुल्क देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो परीक्षा शुल्क रखा गया वो रखा गया 100 रुपया, बहुत छोटा है, नॉमिनल रेट है दोस्तों 100 ही रुपया। ठीक है, और वहीं पे अगर एससी कैटेगरी, एसटी और ईएसएम कहने का मतलब है एक सर्विसमैन, जो लोग पहले से कहीं जॉब होल्डर रहे हैं, डिफेंस हो या फिर किसी
ओबीसी में, तो उन लोगों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वहां पर कोई आपको एग्जाम फी नहीं लगेगा, ठीक है, यानी परीक्षा शुल्क 100 ही रुपया लगा गया है। अब बात करते हैं इसका आवेदन कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की जो शुरुआत होगा दोस्तों वो है 23 जनवरी, याद रखिएगा इस डेट को, 23 जनवरी से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। 23 जनवरी 2023 से लेकर ये चलेगा 22 फरवरी 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप इन सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो वैसे स्थिति में अगर आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 राउंड देख सकते हैं, 1, 2 एंड 3, इन 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो है वो है पीईटी। पीईटी कहने का मतलब है दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट कहने का मतलब जो यहाँ पे दिया है दोस्तों देख सकते हैं ड्राइविंग वाला, तो वो उसका टेस्ट लिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन आपका जो भी क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंटेशन से ये सब जांचा जाएगा। और साथ ही पीईटी। पीईटी कहने का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें जो फिजिकल होगा दोस्तों वो होगा। फिजिकल में आपका दौड़ होगा, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, 3 ही चीज़ों को मेंशन किया गया है इसमें। आगे मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा दोस्तों जिसमें आपका सीआईएसएफ का पूरे फिजिकल प्रोसेस जो होगा, कैसे क्या करना है, कितना दौड़ना है, कितने मिनट में कितना दौड़ना है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो फिजिकल में बेसिकली 3 ही चीज़ होगा, आपको रनिंग करना है, लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप करना है, ठीक है। और दूसरा राउंड अगर आप यहां पे क्वालिफाई करते हैं तो आप दूसरे राउंड में जाएंगे सीबीटी मोड एग्जाम, आपका ऑनलाइन। सीबीटी कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। और जो तीसरा होगा मेडिकल टेस्ट, यानी अगर इसको भी क्वालिफाई करते हैं तो मेडिकल होगा। और मेडिकल दोस्तों इसका मेडिकल थोड़ा टफ होगा, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। आगे मैं सभी चीज़ों के बारे में बता दूंगा, यानी फिजिकल और सीबीटी कैसे आपको तैयारी करना है और मेडिकल में किन किन चीज़ों का आपको परीक्षण किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। और शारीरिक मापदंड देखिए दोस्तों, इसको हमेशा आप देख लीजिएगा, अगर ये फुलफिल है तभी फॉर्म भरिएगा, वरना फिर फाइनली जाके पीईटी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो शारीरिक मापदंड की बात करें दोस्तों तो ऊंचाई जो है दोस्तों देख सकते हैं, ऊंचाई जो रखा गया है यानी आपका हाइट जो होना चाहिए वो देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी अगर कैटेगरी से है तो आपको हाइट जो मांगा गया है वो है 167 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रखा गया है जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए। बट यहाँ पे देखेंगे अगर हिल एरिया से आते हैं, हिल एरिया कहने का मतलब जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय से अगर आप आते हैं तो वैसे स्थिति में आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी से भी है अगर है इन तीनों में से, तो आपको जो हाइट मांगा गया है वैसे स्थिति में आपको 160 रखा गया है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 160 रखा गया है। क्लियर है दोस्तों। और सीना का जो माप होना चाहिए, देखिए सीना दिया है जनरल, ओबीसी और एससी में दिया है न्यूनतम आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम यानी एक्सपेंशन के साथ अगर देखेंगे तो 85 आपका होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट हिल एरिया की बात करें तो हिल एरिया में दोस्तों जो न्यूनतम होना चाहिए वो दिया है 78 और 83। हिल एरिया कहने का मतलब दोस्तों जो है हिल एरिया, तो हिल एरिया में आपका आएगा आपका वही मेघालैंड, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब सारे स्टेट से अगर आप हैं तो वहां पे हिल एरिया में देखेंगे तो न्यूनतम 78 और मैक्सिमम 83। और एसटी में देखेंगे यानी एसटी कैटेगरी से अगर आते हैं तो 76 टू 81 यानी न्यूनतम 76 होना चाहिए और मैक्सिमम एक्सपेंशन के साथ 81 आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आया है वर्ष 2023 में, उसका सारा डिटेल्स के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। जिन दोस्तों को ये फॉर्म भरना है दोस्तों याद रखिएगा 23 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। आप में से हर लोग जो लोग एलिजिबल है इसके लिए दोस्तों फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा दोस्तों जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा उसका सारा चीजों के बारे में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और कैसे तैयारी करना है यानी रिटन एग्जाम के लिए आप कौन कौन से किताब को पढ़ें, क्या क्या पूछा जाएगा, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और इस प्रकार के जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं दोस्तों उनसे अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।